वबरकातुहू। नवे जमात के लिए तलबा व तालिबात, जैसे कि आपको पता हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्या है? इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज किनको कहते हैं? हम सबको पता है कि इंडिया में हमें जो रिप्रेजेंटेशन है वो है एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन। एरिया बेस्ड रिप्रेजेंटेशन यानी कि हम जो भी नुमाइंदा चुनते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के लिए हो, असेंबली के लिए हो या बाकी निचली सतह की नुमाइंदगी जो भी होगी, उसमें हम नुमाइंदा एरिया वाइज चुनते हैं। और इसी एरिया को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इस इंडिया को हमने डिवाइडेड इनटू different areas, different areas for purpose of elections, for purpose of election। यानी कि ये जो हम एरियाज को डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, किस लिए? इलेक्शन के मकसद के लिए। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। यानी कि किसी भी इलाके को तकसीम करना, किस लिए? इलेक्शन के मकसद के लिए, इलेक्शन के पर्पस के लिए। तो उस एरिया को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफरेंट है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफरेंट है। जैसे कि हमने पहले ही बात की, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है वो है स्टेट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो एज कंपेयर टू पार्लियामेंट इलेक्शन वो बहुत छोटी होती है। अगर हम मुल्की लेवल पे बात करेंगे, कंट्री के लेवल पे बात करेंगे, तो हम पूरे मुल्क को डिफरेंट एरियाज में तकसीम करते हैं। और अगर हम यही बात करेंगे तो मुल्क के लिए हम जो इलेक्शन करते हैं उसको हम लोकसभा इलेक्शन या पार्लियामेंट इलेक्शन कहते हैं। तो इसके लिए हमने पूरे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया है। यानी कि 543 एरियाज है जहां से लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे पार्लियामेंट के लिए। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होता है इसके लिए, पार्लियामेंट के लिए, उसको हम कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये हम कौन सी बात कर रहे हैं? किन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात कर रहे हैं? पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इस ये हम पूरे इंडिया को, पूरे मुल्क को हमने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो बंदा चुन के आता है उसको हम मेंबर पार्लियामेंट कहते हैं। अगर हम स्टेट्स की बात करेंगे तो स्टेट्स के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, नंबर डिफरेंट होता है। अगर हम अपने जेएंडके की बात करेंगे तो हमारे पास पहले 87 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। तो 87 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से हम जो नुमाइंदे चुने उनको हम एमएलए कहते हैं। यानी कि स्टेट्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है वो डिफरेंट नंबर्स की होती है, किसी में ज्यादा होगी। यानी कि अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में इससे पहले 60 थी, यहाँ पे 87 थी, किसी दूसरे में और कोई फिगर होगा। यानी कि स्टेट का जो फिगर है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, वो उसके एरिया के हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। और स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो मेंबर आता है, जो नुमाइंदा आता है, उसको हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और ये जो मेंबर पार्लियामेंट होता है, ये जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। ये कभी कभी 8 या 10 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की एक बनी होती है। अगर एक बार फिर हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, अगर हम स्टेट असेंबलीज की बात करेंगे, हमारे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्टेट असेंबलीज की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो 5। कितनी है? वो 5 है। अगर हम पार्लियामेंट की सीट की बात करें, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करेंगे, तो एक तो हमारा कुपवाड़ा, दूसरा बारामूला, तीसरा बांडीपुरा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट एक ही पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं। इससे हमें अंदाजा हो सकता है तकरीबन
15 से 18 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो सिर्फ एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में आती है, यानी कि 10 से ज्यादा भी क्या जो हमारी स्टेट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है वो सिर्फ एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम यही देखेंगे कॉन्स्टिट्यूंसीज का, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज का, तो यही अप्लाई किया जाता है किसके लिए? पंचायत के लिए या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, म्यूनिसिपल इलेक्शंस के लिए। दोनों में, चाहे ये पंचायत कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी या म्यूनिसिपल कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी, इनको भी एज पर नीड, जरूरत के मुताबिक इन यहां भी एरिया को डिवाइड किया जाता है, और जो इनका एरिया होता है जहां से हम नुमाइंदे चुनते हैं उनको हम पंचायत कॉन्स्टिट्यूंसीज या म्यूनिसिपल कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं। तो इन सिंपल टर्म्स हम याद कर रखेंगे कि मुल्क को, स्टेट को, या किसी गांव को या किसी कस्बे या शहर को जब हम डिवाइड करते हैं एरिया बेस्ड, किस मकसद के लिए? इलेक्शन के मकसद के लिए, कि इस एरिया से इलेक्शन की प्रोसेस के थ्रू एक नुमाइंदा चुन के आए, उन एरियाज को हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी वसल्लम।